सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो ऑलराइट, आज की क्लास में हम लोग करेंगे ये अभिप्रा लिमिटेड वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन है सुकन्या वाला। ठीक है, तो अगर आपको सुकन्या लिमिटेड वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ आए तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपको इस बारी फिर से सुनने को मिलेंगी सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बताऊंगा, तो हो सकता है अब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है अभिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो हम लोग इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स और एक शेयर है 10 रुपये का। द शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20। अगेन 10 का शेयर है, प्रीमियम 20 रुपये। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 14 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 10p। एप्लीकेशन कोड मैंने तोड़ कर लिख दिया। 8 पर शेयर इंक्लूडिंग 5, तो मैंने फेस वैल्यू और प्रीमियम को अगेन ब्रेक करके लिख दिया। 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, तो इसको भी अगेन हमने ब्रेक करके लिख दिया। तो 3 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये का प्रीमियम। एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तो इशू हमने करे थे 1 लाख और एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 90,000 की। तो इसका मतलब है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है थियोरेटिकली, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ये वाला केस ना, बहुत कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि ऐसे में ना प्रोराटा का चक्कर नहीं होता, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ ना, मतलब जितने इशू करे उससे कम ही आई ना एप्लीकेशन, तो बहुत सिंपल रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहे हैं परेश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल। तो एक बंदा परेश है, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एरियर करा है। ठीक है, तो 5,000 शेयर्स से। फिर दूसरा है शेयर होल्डर वाइल धर्म होल्डर ऑफ 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल। तो धर्म एक ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ कॉल नहीं दी, और एक ही कॉल है तो ऑब्वियसली इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। फिर कह रहा है शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्म वर फोरफिटेड। बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस की तरह, फिर इन दोनों के शेयर्स फोरफीट हो गए। फिर कह रहा है ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 5,000 शेयर्स इंक्लूडिंग 3,000 शेयर्स ऑफ परेश एंड 2,000 शेयर्स ऑफ धर्म वर री इशूड टू पारुल एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो ये लास्ट लाइन ही थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कुछ खास फर्क नहीं है, आसान है। तो यहाँ पे एक तो ये एक बात याद रखना, पारुल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग री इशू किस शेयर होल्डर को कर रहे हैं उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जितने शेयर फोरफिट करे ना, हम सारे शेयर्स री इशू नहीं कर रहे हैं। तो जब हम री इशू की एंट्री पे चलेंगे तो इस लाइन को मैं रजिस्टर पे लिख दूंगा और उस टाइम आपको अच्छे से दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो 10 रुपी फेस वैल्यू, 20 रुपीज़ प्रीमियम। तो एप्लीकेशन 4 + 10p। तो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पहला है, दूसरा अलॉटमेंट है 3 + 5p, और तीसरा हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल है, ये भी क्या है 3 + 5p। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 शेयर्स का एरियर किया है। ठीक है, और बंदे का नाम है परेश। ठीक है, तो 5,000 शेयर्स का इसने एरियर किया है अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट कॉल पर, इसका नाम है परेश। एक शेयर होल्डर है धर्म करके, उसने 3,000 शेयर्स पर एरियर करा है और इसने एरियर क्या करा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और इन दोनों के शेयर्स को फिर हमने लास्ट में जाकर क्या करा है फोरफिट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इजी क्वेश्चन है। तो अगेन मैं आपको बिगनिंग की एंट्रीज नहीं करा रहा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको बिगनिंग की एंट्रीज में भी प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे जाकर दोबारा से
चैप्टर को समझना चालू करो, आगे से मत स्टार्ट करो, स्किप मत करो चैप्टर को, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री अब तक बनानी आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको सीधा 4 फीचर की एंट्री करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी 4 फीचर की ही एंट्री आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री अपनी 4 फीचर की होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तब करते हैं अगर प्रीमियम ना रिसीव हो, जितने अमाउंट का ना रिसीव हो उतने से ही डेबिट करते हैं, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो उसको इग्नोर करते हैं। क्रेडिट होगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और साथ साथ क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, साथ साथ क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो हम लोग टोटल कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं? टोटल अगर ऐड करें इनको 5 और 3 8000, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय, जहां पर 4 फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू, तो यहां तक का फेस वैल्यू पूरा 10 रुपीज़, क्योंकि यहाँ 4 फीचर हो रहा है, तो 8000 इंटू 10 80,000 आ जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव, जो नहीं मिला, तो इन 5000 शेयर्स पर ये 5 रुपीज़ नहीं मिले, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस यहाँ पर इन 8000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ नहीं मिले, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 25,000 और ये 5 8 40,000, तो इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 65,000। इसके बाद आपके पास आएगा फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स मतलब हमने कमाया कितना, तो कमाई का यहाँ पर मतलब है, जैसे पी है परेश है ये, तो परेश ने कितना पैसा दिया, सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा दिया, और हम जो कमाई गिनते हैं ना फोरफिटेड शेयर्स में, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं गिनते। फेस वैल्यू कितनी रिसीव की, सिर्फ वो, तो 5000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ रिसीव करें, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 20,000 शेयर्स 20,000 रुपीज़ हमें मिले हैं परेश से, ये हमारी कमाई है। ठीक है, तो परेश से हमने कितना कमाया, हमने 20,000 रुपये कमाए। उसके बाद दूसरा धर्म से कितना कमाया है, इसने हमें अलॉटमेंट भी दिया है, इसने हमें एप्लीकेशन भी दिए, तो फेस वैल्यू प्रीमियम इग्नोर, फेस वैल्यू प्रीमियम इग्नोर, तो इसने 7 रुपये दिए हैं 3000 शेयर्स पर, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 3 + 4 7 है, तो ये हो जाएगा 21,000। तो हमने 21,000 रुपीज़ कमाए हैं धर्म से। ठीक है, 4 फीचर जब हुआ तो धर्म से हमने कितना कमाया, 21,000, परेश से कितना कमाया, 20,000। ठीक है, तो ये ऐड करने पे हो रहा है 41,000, तो ये यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। कॉल्स इन अरियर आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, चाहो तो लॉजिक से निकाल लो, तो लॉजिक से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो परेश ने 5000 शेयर्स पर कितने नहीं दिए पूरे, ये या अब प्रीमियम गिनेंगे, कॉल्स इन अरियर का टाइम प्रीमियम काउंट होता है, तो ये 5 रुपये लिखा है। ठीक है, तो 8 रुपये नहीं दिए परेश ने यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5000 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस, तो यहाँ पर भी 8 रुपये से गिनेंगे, तो 5 और 3 8, तो यानी कि 8000 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल सिनेरियो लिखा कि अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा रिसीव नहीं हो, 5000 इंटू 8, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव नहीं हो, 8000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इनको ऐड करने पे आ रहा है 1,04,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 4 फीचर की एंट्री। देखो भाई, क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज पढ़ ली है, ठीक है, और वो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि हमें अब समझ आए री इशू की एंट्री कैसे करनी है। तो पहले जर्नल लिख लेते हैं भाई, जर्नल लिखना तो आता ही है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, जितना भी री इशू के टाइम पर हम डिस्काउंट देंगे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मुझे पहले से पता है कि यहाँ डिस्काउंट आएगा, तो मैंने इसलिए लिख दिया फोरफिटेड शेयर। आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ गई है, ये लैंग्वेज लास्ट की समझ आ गई, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट आएगा। तो अब देखो भाई, टोटल शेयर्स कितने री इशू है, 3000 परेश के, 2000 धर्म के, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल री इशू है 5000 शेयर्स। तो 5000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, और 5000 को हमें मल्टीप्लाई करना है जिस लैंग्वेज में पर शेयर हो ना, पर शेयर, तो 8 पर शेयर, ये 8 रुपीज़ जाएंगे बैंक में, और फुल्ली पेड अप मतलब ओरिजिनली शेयर कितने का था, 10 का था, तो ये जाएगा शेयर कैपिटल में। फुल्ली पेड अप हमेशा शेयर कैपिटल को रिफ्लेक्ट करेगा, पर शेयर वाली लैंग्वेज हमेशा बैंक में जाएगी। तो 5000 इंटू 8 40,000 रुपीज़, 5000 इंटू 10 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये अपना डिस्काउंट है। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि 10 रुपये की चीज़ है, शेयर 10 रुपये का, और सामने वाला 8 रुपये दे रहा है, मतलब 2 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 5000 इंटू 2 करोगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट एंट्री है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट जाता है री इशूड शेयर्स का, सारा प्रॉफिट नहीं जाता, यहाँ पर प्रॉफिट जाता है री इशूड शेयर्स का। तो चलो पहले ये चेक करते हैं कि री इशूड शेयर्स पर हमने कितना कमाया। तो ऊपर स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है
कि परेश के कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, 5000। तो यानी कि परेश के 5000 शेयर्स पर हमने कितना कमाया, हमने कमाए हैं 20,000 रुपये। ठीक है, तो परेश के कितने शेयर्स रीइश्यूड हैं, 3000। तो मुझे ये जानना है कि परेश के 3000 शेयर्स पर कितना कमाया। फिर ऐसे ही धर्म का भी कैलकुलेट करेंगे सिमिलर तरीके से। तो परेश के 5000 शेयर्स पर हमने कितना कमाया, 20,000 रुपये। तो एक शेयर पर कितना कमाया, ठीक है, तो 5000 इधर जाके डिवाइड होगा, ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो 5000 इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये अपना सॉल्व करके आ जाएगा 4 रुपये। तो मतलब एक शेयर पे 4 रुपये कमाया। तो अब आप मुझे बताओ, अगर एक शेयर पे मैंने 4 रुपये कमाया तो 3000 शेयर्स पर कितना कमाया, 3000 शेयर्स पर कितना होगा। अगर एक चीज़ पर 4 रुपये कमाते हो तो दो चीज़ पर 8 रुपये, तीन चीज़ पर 12 रुपये। तो यहाँ पर शेयर्स हैं, एक शेयर पर 4 रुपये, दो शेयर पर 8 रुपये कमाएंगे, तीन शेयर पर 12 रुपये। तो 3000 शेयर्स पर कितना कमाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 12,000 हमने कमाया है यहाँ पर परेश से। ठीक है, परेश के जो 3000 शेयर्स हैं इनसे हमने कितना कमाया, 12,000 रुपये कमाया। तो यहाँ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ कि 12,000 रुपये मेरा प्रॉफिट आया है किससे, परेश से। ठीक है, 12,000 रुपये मेरा प्रॉफिट आया किससे, परेश के 3000 शेयर से। ऑल्दो परेश से टोटल तो 20,000 कमाया। ठीक है, यहाँ पर है ना 5000 इंटू 4, जितना इसने दिया वो कमाया था ना 5000 इंटू 4, तो 20,000 कमाया था। सिमिलरली अब हम निकालेंगे धर्म के 2000 शेयर पर कितना कमाया। आपको ये ऊपर जो 21,000 गिवन है, धर्म के 3000 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं। तो धर्म के, अब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, तो धर्म के हमने 3000 शेयर्स पर कितना कमाया था, 21,000 रुपीज़ हमने कमाए थे। ठीक है, तो मुझे ये जानना है जितने शेयर्स री इशू है, तो धर्म के तो 2000 शेयर्स री इशू है, तो यानी कि धर्म के 2000 शेयर्स पर कितना कमाया। ठीक है, तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, एक का निकाल लेता हूँ। तो एक का कैसे निकलेगा, 3000 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 3000 इधर जाकर हो गया डिवाइड। तो मतलब मैंने एक शेयर पर कितना कमाया, 7 रुपये कमाया। ठीक है, एक शेयर पर कितना कमाया, 7 रुपये कमाया। तो अगर एक शेयर पे 7 रुपये कमाया तो 2000 शेयर पे कितना कमाया, तो 2000 इंटू 7, तो यानी कि 14,000 मैंने कमाया धर्म से। ठीक है, जितने शेयर्स री इशू हैं, तो 14,000 मैंने कमाया धर्म से। तो टोटल मैंने जितने शेयर्स री इशू करें, 3000 इसके, 2000 इसके, तो इन 5000, ये जो री इशू है, इन 5000 पर मैंने कितना कमाया। तो यहाँ पर देखो, परेश के 3000 शेयर्स पर हमने कितना कमाया, 12,000। धर्म के 2000 शेयर्स पर कितना कमाया, 14,000। तो जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं, इन 5000 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया, 12,000 प्लस 14,000, यानी कि 26,000 मैंने कमाया है उन शेयर्स पर जो मैं री इशू कर रहा हूँ। तो अब वापस आते हैं हम लोग अपनी 4 फीचर की एंट्रीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास अपनी कैपिटल रिजर्व की एंट्री है। तो अभी अभी हमने समझा कि हमने 26,000 अर्न करे हैं जो शेयर्स री इशू कर रहे हैं, और री इशू करते टाइम मेरा डिस्काउंट हुआ है 10,000 का, तो ये मेरा डिस्काउंट है, ये मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 26,000 कमाया, 10,000 डिस्काउंट में गया, 16,000 रुपये जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। तो मैं एक बार ही जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये जो है कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ यार आप लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो। ठीक है, मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी। ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।